सुनाई सजा, वरीय अधिकारियों को किया था नजरअंदाज। मुंगेर रेंज के डीआईजी ने लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा, लापरवाह लोगों को सुनाई सजा, आम लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की करी अपील। लॉकडाउन के नियमों को लेकर बेगूसराय में सख्त पुलिस, विभिन्न इलाकों में चलाया अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी लाठियां। मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालक की कोरोना से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर अड़े चालक, सिविल सर्जन ने कराई हड़ताल खत्म। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से अभी पटना नहीं आएंगे, लेकिन वे जल्द ही आरजेडी के विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि रविवार 9 मई की दोपहर बाद 2 बजे लालू यादव अपने विधायकों से मुखातिब होंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में बीते विधानसभा चुनाव में जीते हारे आरजेडी के सभी 144 प्रत्याशी जुड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रिम्स में 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग एरिया में 330 ऑक्सीजन बेड और कैंसर विंग में 73 बेड का ऑक्सीजन बेड तैयार हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम ने रिम्स जाकर खुद निरीक्षण किया था और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए थे। वहीं कल भी सीएम सोरेन ने कोडरमा में 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास किया। लॉकडाउन के आदेश जारी होते ही कैमूर जिले के रामगढ़ में सघन वाहन जांच अभियान चलाकर 51,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आपको बताते चले कि लॉकडाउन को प्रभावी करने के लिए रामगढ़ प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष कुमार ऋषिराज अपने पुलिस बल टीम के साथ रामगढ़ के दुर्गा चौक पर सघन वाहन जांच चलाने पहुंचे, जिसमें कुमार ऋषिराज ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले, जिसमें बिना परमिशन या बिना पास वाले गाड़ियों को रोककर जुर्माना लिया। तो वहीं इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर लाठियां चटकाते हुए लोगों को उठक बैठक कराकर कड़ी हिदायत दी। प्रभावी बनाने के लिए सघन वाहन जांच भी किया गया और उस सघन वाहन जांच में लगभग 4 बजे तक 51,000 फाइन की वसूली हुई है और ताकि लॉकडाउन प्रभावी हो सके। सर, कैसे वाहनों की जांच की जा रही थी? सर, वाहनों की छूट दी जा रही थी जैसा नियमानुसार है कि जो किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं और इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें छूट मिल रही है, जो हॉस्पिटल में जिनको काम है उन्हें छूट मिल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद भी बीजेपी के विरोधी स्वर थमते नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में लगातार तानाशाही करने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता के खिलाफ विरोध के स्वर उत्तर प्रदेश में भी सुने जा रहे हैं, जहां मऊ जनपद में बीजेपी कार्यालय के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। और हम लोग इस विषम परिस्थिति में 2 महीना बंगाल होकर आया है, वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो कि ईवीएम मशीन सही रिजल्ट देने के अलावा जो पर्ची निकाली गई उसमें जो है 2-3 राउंड गिनती को जो है बाधित करके और 2-3 हज़ार से कैंडिडेटों को हरवाने का 90 सीटों का काम किया गया है। वहाँ भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है और कार्यकर्ताओं का खुलेआम घरों में बहन बेटियों के साथ जो है किया जा रहा है, घर में घुस के मारा काटा जा रहा है, हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले दिनों टीएमसी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद से टीएमसी के गुंडों द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारने का काम लगभग अब तक 30 हत्याएं हो चुकी।
सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, घरों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। उसके विरोध में आज देश भर के मंडल, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में यह एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। उमाकांत, बंगाल में हिंसा पर विरोध किया जा रहा है और बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। आपको बता दें कि बंगाल के प्रकरण को लेकर के मऊ जनपद के जिला भाजपा के जिला मुख्यालय पे पार्टी के नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब मैंने वहां पर जाकर के पूछा कि क्या आपने इस कोरोना महाकाल में आपने किसी से परमिशन लिया है, उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरा जिला अध्यक्ष ने परमिशन लिया है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आना जाना भी दुश्वार है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जी, तो इस दौरान जो ममता के खिलाफ विरोध के स्वर उत्तर प्रदेश में ये जो सुने जा रहे हैं, इनकी क्या कुछ मांग की जा रही है? इनकी मांग की जा रही है कि उनकी सरकार, जो सरकार बनने जा रही है, उनको बर्खास्त किया जाए और खिलाफ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन उमाकांत, पूर्ण बहुमत से ममता की सरकार वहां पर आई है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो की जा रही है, कहां तक सही है? अब इन लोगों का मांग है, अब मांग क्या होती है, अब इनके बड़े ऊंचे कटके का नाम है कि जो नेता है वो निर्णय लेंगे कि कहां तक सही है, कहां तक गलत है। ये तो गलत चीज होगा, क्योंकि पूरी बहुमत में सरकार आई हुई है, जनता ने चुन करके ममता सरकार को भेजी हुई है। जी जी बिल्कुल उमाकांत, जनता की चुनी हुई सरकार है, ममता की पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, लेकिन उसके बाद भी विरोध के स्वर लगातार थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से टीएमसी की जीत हुई है, उसके बावजूद भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता के खिलाफ विरोध के स्वर उत्तर प्रदेश में भी सुने जा रहे हैं। मऊ जनपद में बीजेपी कार्यालय के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण में हो रहे लगातार वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन को लेकर बेगूसराय में भी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस ने बीते दिन शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने लोगों से नियमों का अनुपालन करने की अपील की है और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लाठियां भी बरसाई। इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है बिहार में, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यहाँ पर लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश पुलिस कर रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस अब सख्ती से पेश आ रही है लोगों से और बीते दिन शहर के विभिन्न इलाकों में इस दौरान अभियान भी चलाया गया था, जिसके तहत लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई थी और इस दौरान पुलिस सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बेपरवाह लोग, लापरवाह लोगों पर इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। पुलिस का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण की बढ़ता रफ्तार को देखते हुए ये लॉकडाउन लगाया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेपरवाह लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस बीते दिन विभिन्न इलाकों में अभियान भी चलाई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में वृद्धि की हो रही थी, इसको देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया और अब पुलिस सख्ती कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा नए गाइडलाइन के बाद उसके बाद लॉकडाउन लगा दी गई है, इसके बावजूद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, बेपरवाह होकर सड़कों पे चल रहे थे। इसी कड़ी में पुलिस जो अपना शक्ति दिखाते हुए जो लोग बेवजह सड़कों पे घूम रहे थे उसके ऊपर
पुलिस के द्वारा जमकर लाठियां भी चटकाई गई और लाठी जैसे चटकाई और वो जैसे ही लाठी उसके ऊपर बरसाया गया तो जो जहां जहां भीड़ था वो अपने आप को बचाने के लिए उस जगह से भागते नजर आए। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में लॉकडाउन का दूसरा दिन है और दूसरा दिन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी हुई है। चौक चौराहे पर लोगों से अपील कर रहे हैं अगर ऐसे महामारी बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंस और घर में रहें। जी बिल्कुल, अब पुलिस पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है कि किसी भी तरीके से लोग बेपरवाह ना हो और बिना मतलब के बेवजह लोग बाहर ना निकले। तो पुलिस लगातार अब सख्ती बरत रही है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अब पुलिस अपना बल प्रयोग भी कर रही है। किसी भी तरीके से संक्रमण को नहीं प्रशासन अब बढ़ने देना चाह रहा है, क्योंकि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, चिंताजनक की स्थिति बनती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। शेखपुरा में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। शेखपुरा के विधायक और राजद नेता विजय सम्राट ने बीते दिन जिले के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पाई, जिसके कारण इलाज में इससे नाराज विधायकों ने अस्पताल प्रबंधन को अभिलंब टेक्नीशियन बहाल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आपातकालीन वार्ड में जाकर मरीजों के हालचाल जाने और दवा काउंटर पर दवाइयों की स्थिति की भी जानकारी ली। तो आपको बता दें कि बीते दिन जिले के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। विधायक ने अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पाई गई है। विधायक इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी इस दौरान पाई, जिसके कारण इलाज में कमी भी देखने को मिली। इससे नाराज विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को अभिलंब टेक्नीशियन बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने आपातकालीन वार्ड में जाकर मरीजों से हालचाल जाना है और दवा काउंटर पर दवाओं की स्थिति की भी जानकारी ली है। स्वास्थ्य व्यवस्था की यहां पोल खुलती हुई नजर आ गई है, जब राजद नेता विजय सम्राट ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर बेतिया पुलिस प्रशासन काफी सख्ती से पेश आ रही है। बीते दिन शहर के सदर समेत अन्य थाना क्षेत्रों में डीएम और एसपी ने खुद मुआयना कर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से जिलेवासियों से बेवजह घर से नहीं निकलने की भी अपील की। का अनुपालन करें, तभी हम लोग कोरोना के जो है अप्रत्याशित जो संक्रमण हो रहा है, बहुत तेजी से सब जगह फैल रहा है, इस चेन को रोक पाएंगे। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जिलावासियों को कहना चाहता हूँ कि जो थोड़े भी लक्षण अगर इसके आ रहे हैं कोरोना के, जैसे उसमें हल्का बुखार या खराश, खांसी, सांस फूलने से कि हल्का कुछ भी आ रहा है, उसका डिनायल मोड में नहीं रहा कि मुझे जैसे जनरली हम लोग देखने का रहे कोरोना नहीं। बिहार में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन के अनुपालन के तहत अनावश्यक सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों के खिलाफ जिला पुलिस ने बीते दिन मुहिम शुरू की है। पुलिस ने एसपी के निर्देशानुसार रोको टोको अभियान की शुरुआत की। इस दौरान बेवजह सड़कों पर निकालने वाले के खिलाफ कार्रवाई के तहत जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से लॉकडाउन का आदेश निर्देश दिया गया है। उस आदेश के आलोक में हम लोग सुबह 6 बजे से रोड पर उतरे हुए हैं। वैसी गाड़ी ही सिर्फ जो छोड़ी जा रही है, जो पेशेंट की गाड़ी है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बीमारी से संबंधित है। बाकी जो गाड़ी सिर्फ नज़र घुमाने के लिए रोड पर निकले हैं, वैसे गाड़ी को पकड़ा जा रहा है, पकड़ के उसका जुर्माना काटा जा रहा है।
तो आपको बता दें कि लगातार लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन के अनुपालन के तहत अनावश्यक सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों के खिलाफ जिला पुलिस ने बीते दिन मुहिम शुरू की है। बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है। बिहार में लगे लॉकडाउन के दूसरे दिन मुंगेर रेंज के डीआईजी शफीउल हक ने खुद शहर के विभिन्न इलाकों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में लॉकडाउन के पालन की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर सड़क के किनारे समय व्यतीत कर रहे और नियमों के प्रति लापरवाह लोगों को उन्होंने सजा भी दी। साथ ही उन्होंने आम जनता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है। मुंगेर में 3 प्रशिक्षु दरोगा अनुशासनहीनता करना उन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल बीते दिन एसडीओ कार्यालय के समीप डीआईजी शफीउल हसन ने अपना कार्यालय जाने के दौरान 3 प्रशिक्षु दरोगा को अनुशासन की धज्जियां उड़ाते पाया। लॉकडाउन को लेकर उनकी ड्यूटी पोलो ग्राउंड गेट के पास लगाई गई, लेकिन वो तीनों खुद में इतने मशरूफ नजर आए कि अपने वरीय अधिकारियों को आते हुए नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद डीआईजी हक ने तीनों दरोगा को सजा दी। तीन प्रशिक्षुओं को अनुशासनहीनता करना महंगा पड़ गया। इस दौरान अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशिक्षु नजर आए। आपको बताते चले कि दरोगा को अनुशासन धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया। वो गाड़ी देखकर भी वो जाकर अनजान ही कर रहे थे और उनमें से 3 में से 2 ने टोपी भी नहीं पहनी हुई थी। टोपी उनके पास थी भी नहीं, तो तीनों को मैंने पनिशमेंट दिया है। जैसा धनंजय दास है, वो टोपी पहने हुआ था, उसको 1 निंदन, बाकी 2 आदमी थे उनको जाकर 2 निंदन की सजा दी है हमने। एक जितेंद्र था और एक रविकांत प्रसाद। ये जो दरों की ड्यूटी ये पर गेट पर थी तो मैदान पे वहाँ कोई आदमी नहीं था, भीड़ नहीं थी। मैंने अभी पत्रकारों को चेक किया है वहां पर से 50 मीटर पहले, और सब देख रहे थे वो लोग। और एक धनंजय दास, ये तो भी पहले हुआ था। जितेंद्र कुमार को कितना है? नहीं, अजीतेंद्र। अनुशासनहीनता करना महंगा पड़ गया। इस दौरान डीआईजी शफीउल हसन ने 3 प्रशिक्षुओं को अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए देखा। इस दौरान ड्यूटी पोलो ग्राउंड गेट के पास लगाई गई थी तीनों प्रशिक्षुओं की, लेकिन वो तीनों खुद में ही इतने मशरूफ थे कि अपने वरीय अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद डीआईजी ने तीनों दरोगा को सजा सुनाई है। अपने कार्यालय जाने के दौरान अनुशासनहीनता करते हुए तीनों प्रशिक्षुओं को पाया गया। डीआईजी ने जब अनुशासनहीनता करते हुए तीनों प्रशिक्षुओं को देखा, उसके बाद उन्हें सजा दी। तो वो गाड़ी देखकर भी वो जाकर अनजान ही कर रहे थे और उनमें से 3 में से 2 ने टोपी भी नहीं पहनी हुई थी। टोपी उनके पास थी भी नहीं, तो तीनों को मैंने पनिशमेंट दिया है। जैसा धनंजय दास है, वो टोपी पहने हुआ था, उसको 1 निंदन, बाकी 2 आदमी थे उनको जाकर 2 निंदन की सजा दी है हमने। एक जितेंद्र था और एक रविकांत प्रसाद। ये जो दरों की ड्यूटी ये पर गेट पर थी तो मैदान पे वहाँ कोई आदमी नहीं था, भीड़ नहीं थी। और एक धनंजय दास, ये तो भी पहले हुआ था। खान जुड़ गए हैं। अथर, मुंगेर से ये जो खबर सामने आ रही है जहां पर अनुशासन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए प्रशिक्षु ही देखे गए हैं।
देखिए डीआईजी जो सफीउल हक है मुंगेर के, वो कल अपने कार्यालय जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो प्रशिक्षित आपका दरोगा है वो उनको लगाया गया था कोरोना काल की ड्यूटी में, लेकिन वो मटर गश्ती करते हुए नजर आ रहा है। बस उन्होंने, जब अधिकारी आ रहे थे, उन्होंने उनको नजरअंदाज कर दिया। इस वजह से डीआईजी ने तीनों दरोगा को 2 दिन का आपका निंदन किया है। उनके सर्विस बुक पर लिखा जाएगा कि ये कार्य में कोताही बरत रहे थे और अधिकारियों का सम्मान नहीं करते। इस कारण को लेकर डीआईजी ने निंदन किया। जी बिल्कुल अथर, कहीं ना कहीं दरोगा, जो 3 प्रशिक्षु दरोगा है, उन्हें अनुशासन की धज्जियां उड़ाते पाया जाना बेहद ही, ये एक तरीके से कहा जाए कि सराहनीय और बिल्कुल भी अनुशासन के प्रति नहीं है। तो डीआईजी ने जो उन्हें निंदन की सजा सुनाई है, ये 2 दिन तक जारी रहेगी। हाँ, 2 दिन का ये निंदन है। ये 2 दिन के लिए इनके जो सर्विस बुक में लिखा जाएगा, ये 2 दिन तक कर्तव्यहीनता के मामले में ये लापरवाही बरते रहे, कार्य के मामले में भी लापरवाही बरते, बस अधिकारियों का सम्मान नहीं किया। इसको लेकर के वो 2 दिन तक का निंदन किए, यानी कि 2 दिनों तक उनका जो सर्विस काल रहेगा, उन पर ये रिपोर्ट दर्ज होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अतर खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली जनपद के रेल कोच स्थित L2 अस्पताल में तैनात सफाई कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर में इस्तेमाल किए गए पीपीई किट और अन्य सर्जिकल इक्विपमेंट फेंके हुए थे, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सफाई की ये बदहाली बीमारी को खुली दावत दे रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है और इस तरीके की तस्वीरें आना बेहद ही निंदनीय तस्वीरें हैं। जनपद के रेल कोच स्थित L2 अस्पताल में ही तैनात सफाई कर्मियों की ये लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर इस्तेमाल किए गए पीपीई किट और अन्य सर्जिकल इक्विपमेंट खुले में फेंके हुए मिले। खुली दावत और बदहाली को देते हुए ये दिखे हैं। सुध लेने वाला इसकी कोई भी नहीं है। प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। मुजफ्फरपुर में बीते दिन एम्बुलेंस चालक की कोरोना से मौत के बाद एम्बुलेंस चालकों ने मृतक के मुआवजे की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी। हड़ताल की सूचना पर जिले के सिविल सर्जन ने हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस चालकों को मुआवजे का आश्वासन देकर हड़ताल को खत्म कराया। आपको बता दें कि मृतक संतोष कुमार पिछले 5 दिनों से कोरोना से संक्रमित था और SKMCH में इलाज के दौरान पिछले दिन उसकी मौत हो गई। वो पिछले 5 दिन से कोविड-19 के पॉजिटिव थे और वो SKMCH में भर्ती थे, और उसके बाद उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने के अभाव में उनका आज 5 तारीख जो है 21 को सुबह में लगभग 4 बजे उनका देहांत हो गया। तो देहांत हो गया, उसके बाद हम उन लोगों को घर लाए। उसके बाद हम लोग अपने ऑफिस को 102 के कंट्रोल को इन्फॉर्मेशन दिए, वो पटना ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दिए। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने पर आए दिन डॉक्टर और परिजनों में मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। ताजा मामला कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा का है, जहां इमरजेंसी में महिला की मौत होने के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। हम अपनी माता जी को तिरवा मेडिकल कॉलेज में लेके गए थे। वहां मैंने डॉक्टर लोगों से भीख मांगी कि मेरी माता जी की जान बचा लो, और उन्हें ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी सांस रुक रही थी। और जब डॉक्टर लोगों से ज्यादा भीख मांगी, हमने कहा प्लीज भर लो, तो वो लोग उल्टा सीधा बोलने लगे कि ऑक्सीजन क्या घर में बनती है, हम नहीं जिम्मेदार है और इसके लिए हम क्या करें। मेरी माता जी को स्टेशन जो नीचे लिटा दिया गया, वहां खाम वो केवल दिखावे के लिए एक मास्क लगा दिया गया उसमें कुछ, और वो जो है 5 मिनट बाद मेरी माता जी एक्सपायर हो गए। आप लोग समझते क्यों नहीं हो कोई बात?
प्रयागराज जनपद में पंचायत चुनाव में दूसरे पक्ष के लिए वोट किए जाने के विरोध में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें लाठी डंडे से हो रहे हमले को साफ रूप से देखा जा रहा है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दो पक्षों के बीच मारपीट की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ है और इस तरीके से दो पक्षों के बीच मारपीट की जा रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, हमले को साफ रूप से देखा जा सकता है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।